और अब खबर कोटपुतली से, जहां दो गुटों के बीच गैंगवॉर की तस्वीर सामने आई है। बानसूर में दो गुटों के बीच दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली और थार सवार बदमाशों ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार सवार बदमाशों ने वाहन चढ़ाने की कोशिश की। कार सवार बदमाश ने फायरिंग भी की है। बाइक सवारों ने इसमें जवाबी कार्रवाई फायरिंग की है और बाइक सवार एमपी गुर्जर ने कार सवार पर फायरिंग की। फायरिंग से इलाके में दहशत बन गई है। अब दो गुटों में रंजिश की वजह से ये फायरिंग हुई है। अब आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए सीसीटीवी फुटेज की वो तस्वीरें जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है और पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट चुकी है। ये आप देखेंगे कि कार सवार आता है और बाइक को टक्कर मारता है। उसके बाद जो है वहां पर बाइक सवार जो लोग हैं वो इस दौरान जबरदस्त तरीके से लगातार फायर करते हुए दिखाई देते हैं। कार के ऊपर फायरिंग की जाती है, एक और कार आती है, यानी कि दो कार इस दौरान सामने आती हैं और बाइक सवार उनके ऊपर लगातार फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। कार सवार ने भी हालांकि फायरिंग की है, लेकिन इस मामले को लेकर के फिलहाल सीसीटीवी को आधार मान करके पुलिस अब इस कार्रवाई में जुट चुकी है। तो कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है, बाइक सवारों ने जवाबी फायरिंग की है और ये दो पक्षों के बीच का ये बड़ा झगड़ा हुआ है। और इसमें आप ये देखिए कि कैसे कार सवार वहां पर आते हैं, दाखिल होते हैं, बाइक सवार वहां सामने था और उसमें फायरिंग होती है। ये दो गुट बताए जा रहे हैं जिनके बीच में ये झगड़ा हुआ, आपसी तनातनी हुई और इस दौरान ये संघर्ष देखने को मिला है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, कितना पुराना है और ये पहले से क्या इनके बीच में झगड़ा था या पुराना विवाद था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि परसों की जब बात है, जब ये बाइक सवार जो तीन युवक थे वो हरसोरा रोड पर खड़े थे। इसी दौरान एक थार गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी आती है और थार गाड़ी अचानक से बाइक सवार पर टक्कर मारती है। उसके बाद बाइक सवार फायरिंग करते नजर आते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि जब सीसीटीवी फुटेज नहीं आया था उससे पहले जो बाइक सवार जिन्होंने फायरिंग भी की है वो लोग पुलिस के सामने पीड़ित बनकर मामला भी दर्ज करवाते हैं और वहां खड़े रहते हैं और मीडिया को बाइट देते हैं। मीडिया को बकायदा उन्होंने कहा कि हम पीड़ित हैं, हमारे ऊपर जो थार गाड़ी है उसके द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया और हम पर फायरिंग भी की गई है। लेकिन जब वीडियो सामने आया उसके बाद में दोनों ही पक्ष है वो अभी फिलहाल पार है और पुलिस उनके ढूंढने में लगी हुई है। उनका कहना है कि दोनों की आपसी पुरानी रंजिश है और उसी को लेकर इन दोनों में फायरिंग हुई है। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एनडीटीवी को बताया कि जो ये तीन बाइक सवार लड़के थे ये हरसोरा रोड पर पहले से घात लगाकर खड़े थे और इसी दौरान जब थार गाड़ी आती है और उसकी नजर इन तीनों पे पड़ती है तो वो अचानक से गाड़ी को घुमाता है और इनको कुचलने का प्रयास करता है। इस दौरान जो बाइक है वो थार गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसके बाद एक सफेद शर्ट में जो युवक है वो लगातार फायरिंग करता नजर आता है। लेकिन उसके बाद जो स्विफ्ट गाड़ी है वो आगे से घूम कर आती है और दोबारा इन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करती है। हालांकि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके अंदर कोई भी घायल नहीं होता है, लेकिन जो फायरिंग है वो की जाती है। हालांकि अभी जो थार गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी में थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई है या नहीं इसका खुलासा पुलिस करेगी। हालांकि जो मेगा गोयल डीएसपी है उन्होंने कहा है कि इनकी पुरानी कोई रंजिश थी, उसी को लेकर जो पूरा मामला है वो हुआ है। और पुलिस ने भी ये माना है कि जो बाइक सवार युवक थे वो पुलिस के सामने वहां आए और उन्होंने मामला सामने आया। दो पक्षों में पहले से तनातनी थी, विवाद था और उसी को लेकर के घटना हुई। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए हिमांशु। वही टोंक से खबर है, जहां पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के साले पर हमला हुआ है। लेन देन को लेकर के चाकूबाजी हुई और दो युवकों पर हमले का आरोप लग रहा है। हमले के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। दूनी कस्बे में दुर्गापुरा इलाके में कहासुनी हुई और इस कहासुनी के बाद चाकू से हमला किया गया। दूनी सीएचसी में प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। घायल को सादत अस्पताल रेफर किया गया है। दूनी थाना पुलिस हमले की जांच में जुटी हुई है और इस हमले को लेकर के मामला दर्ज नहीं कराया गया है। तो फिलहाल हमले के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और पूर्व विधायक के रिश्तेदार के ऊपर ये जिस तरीके से घटना हुई, फायरिंग हुई, उसको लेकर के फिलहाल ये मामला है। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां भतीजे ने चाचा पर हमला कर दिया। फावड़े के वार से चाचा पर गंभीर रूप से हमला किया है और उसको जख्मी कर दिया गया। चाचा को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। कुमेर थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सांतरुक गांव की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, जब घायल को अस्पताल में ले जाया जाता है, प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया। फावड़े के वार से चाचा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चाचा को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया। वहीं दौसा के बांदी कुएं में कृषि विभाग की लापरवाही सामने आई है। खाद नहीं मिलने से किसान बेहद नाराज हैं और घंटों इंतजार करने के बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल रहा।
कृषि मंत्री के गृह जिले में खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक खाद नहीं मिल रहा है और खाद नहीं मिलने से किसान बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। और किसानों की इस परेशानी को लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री का गृह जिला है जहां पर खाद के लिए किसान परेशान है।